दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन का नाम भी आपने सुना होगा और हो सकता है कि आप में से कई लोग वंदे भारत ट्रेन से कई बार ट्रैवल कर चुके हो, एक जगह से दूसरी जगह, जहां जो रूट है उस जगह को आप विजिट भी कर चुके हो वंदे भारत ट्रेन के जरिए ही। लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि वंदे भारत ट्रेन का जो पहला डिब्बा है वो घातक हो सकता है, जान जा सकती है। और ये कोई ऐसी वैसी रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट जो सामने आई है दोस्तों, रेलवे प्रशासन की रिपोर्ट है। मैं इस खबर में आपको जो बताने जा रही हूं वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ध्यान से इस खबर को गौर से आखिर तक सुनिएगा दोस्तों, आखिर तक बने रहिएगा। पूरा मामला क्या है बताऊंगी इस वीडियो में आपको। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। वंदे भारत ट्रेन, इसका कितना ढिंडोरा पीटा गया, चाहे रेल मंत्री हो, चाहे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो। हर 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने पर कोई ना कोई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाती है। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी जो है दिखाते हुए ये कहा जाता है कि भाई ये ट्रेन इस रूट पर चलेगी, उस रूट पर चलेगी। अब सबसे जरूरी बात यहाँ ये है कि जब आप ऐसा कुछ करते हैं तो जनता भरोसा करने लगती है कि चलिए कम से कम एक जरिया तो खुला, इस रूट से इस रूट, किसी का घर अगर किसी जगह पर है और वहां से उसके घर तक जाने के लिए ट्रेन नहीं है तो वो वंदे भारत ट्रेन का इस्तेमाल कर लेगा, अगर सरकार उसकी मदद करती है तो। मगर वंदे भारत ट्रेन में जो खामियां निकलकर सामने आ रही हैं वो हिला देने वाली है दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ। खबर क्या कहती है, ध्यान से सुनिए। खबर कहती है कि वंदे भारत ट्रेन में पहला डिब्बा कमजोर है। रेलवे सुरक्षा आयोग की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इतना बड़ा खुलासा हुआ है और ये रिपोर्ट चौंकाने वाली है, डराने वाली है। भारतीय रेलवे की सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत जो है एक्सप्रेस ट्रेन में जानवरों से टकराने का गंभीर हादसा होने का खतरा बना रहता है। यह दावा रेलवे सुरक्षा आयोग की रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में आगे यह भी कहा गया है कि वंदे भारत ट्रेन का अगला डिब्बा सामान्य रेलगाड़ियों के इंजन यानी पहले डिब्बे की तुलना में काफी हल्का होता है, जिससे तेज स्पीड में मवेशी से टकराने पर भी गंभीर दुर्घटना हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के रेलवे सुरक्षा आयोग ने ये रिपोर्ट पूरी तैयार की है। इस रिपोर्ट में इस बात पर चिंता जताई गई है खास तौर पर कि तेज स्पीड से मवेशियों से टकराने से गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती है। और ये चेतावनी ऐसे समय में सामने आ रही है दोस्तों जब रेलवे कई रूट्स पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना बना रहा है। यानी एक तरफ योजनाएं बनाई जा रही है कि इतनी स्पीड से वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी, उतनी स्पीड से वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी। जब ट्रेनों को लेकर संसद में रेल मंत्री जी से सवाल किया जाता है, अश्विनी वैष्णव जी से, तो उनके द्वारा जो जवाब दिया जाता है दोस्तों वो बहुत हो सकता है कि सांसदों को सेटिस्फाई करे कि हाँ ठीक है, चलिए अश्विनी वैष्णव जी ने बहुत संतोषजनक जवाब दिया है। मगर जब ऐसी रिपोर्ट्स निकलकर सामने आती है ना तो उन दावों की, उन बातों की पोल पट्टी खुल जाती है जो संसद में एकदम मेज ठोक कर बोली जाती है कि नहीं, यही होने वाला है और ये विकास हम लेकर आए हैं। ये अगर गाड़ी जो है रेल की पटरी पर दौड़ेगी तो इसका श्रेय पूरी तरीके से मोदी सरकार को जाना चाहिए। लेकिन अब वंदे भारत ट्रेन में पहले डिब्बे में जो खामियां निकलकर सामने आ रही है, रेलवे सुरक्षा की रिपोर्ट है, रेलवे सुरक्षा आयोग की रिपोर्ट जो कह रही है, उस पर वैष्णव जी का बयान अभी तक सामने क्यों नहीं आया है, सवाल फिलहाल के लिए उठ रहा है। देखिए, ये जो खबर है कहती है कि रिपोर्ट में बहुत से दावे किए गए हैं। रिपोर्ट में रेल मंत्रालय को निर्देश देते हुए यह भी कहा गया है कि इंसानों और जानवरों के प्रवेश को रोकने के लिए मजबूत बाड़ लगाई जाए क्योंकि ये रेलगाड़ियों के लिए खतरा पैदा करते हैं। रेलवे सुरक्षा आयोग की रिपोर्ट में आगे यह भी कहा गया है कि उन रूट्स पर केवल क्रॉसिंग गेटों को खत्म किया जाना चाहिए जहां रेलगाड़ियां 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। साथ ही रेलवे को नियमित रूप से भीड़ या मवेशियों के प्रवेश वाले स्थानों की पहचान करनी चाहिए और वहां पर रेलवे सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती करनी चाहिए। साथ ही देखिए, यह भी कहा गया है कि रेलवे को किसानों को अपने जानवरों के साथ पार करने के लिए भूमिगत मार्ग उपलब्ध कराने जैसी व्यवस्था जो है वो करनी चाहिए। रेलवे सुरक्षा आयोग की रिपोर्ट में 5 अहम सुझाव दिए गए हैं। अब ये सुझाव क्या है इसको भी आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि कभी आप वंदे भारत ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों इसकी सच्चाई क्या है। ये जो सुझाव है ये दिए गए हैं
आयोग की रिपोर्ट में कि हादसे की स्थिति में फटाफट बाहर निकलने का सिस्टम, ट्रेन में ऐसा इंतजाम किया जाना चाहिए कि अगर कोई हादसा हो जाए तो यात्री जो है आसानी से और जल्दी बाहर निकल सके। दूसरा पॉइंट दिया गया है कि आपातकाल में अपने आप खुलने वाले दरवाजे, अगर ट्रेन में आग लग जाए या कोई इमरजेंसी हो जाए तो दरवाजे अपने आप खुल जाएं ताकि बचाव में देरी ना हो। यानी सुझाव दिया जा रहा है, इसका मतलब यही है कि दरवाजे खुलेंगे नहीं अगर हादसा हुआ तो। तीसरा पॉइंट है कि आपातकालीन सीढ़ियों से उतरना असुविधाजनक हो सकता है। इमरजेंसी में जो सीढ़ियां दी गई हैं उनसे चढ़ना उतरना मुश्किल है, इन्हें और बेहतर बनाने की जरूरत है। चौथा सुझाव दिया गया है कि दरवाजों के बाहर मजबूत पकड़ने की जगह होनी चाहिए। जैसे राजधानी एक्सप्रेस में बाहर मजबूत ग्रैब हैंडल लगे होते हैं, वैसे ही वंदे भारत या दूसरी ट्रेनों में भी होने चाहिए ताकि बाहर निकलते वक्त पकड़ने में सहूलियत हो। यानी आप में से जितने भी लोग अभी तक वंदे भारत ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, आपने इन कमियों को देखा होगा दोस्तों, कि बाहर उतरते वक्त हैंडल नहीं है जिसको पकड़कर आप उतर सके। इससे सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान होता है या सबसे ज्यादा अगर किसी को मुश्किल होती है तो वो होते हैं बुजुर्ग यात्री जो वंदे भारत ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। देखिए, वंदे भारत ट्रेन जो है अगर देखा जाए तो बहुत छोटे रूट पर चलने वाली ट्रेन है दोस्तों। ऐसे में अगर इसको लेकर भी इस तरीके की खबरें सामने आएगी कि भाई हादसा हो सकता है और कोई भी हादसा हो सकता है, सुधार होने की जरूरत है, तो क्या सरकार को पहले सुधार करके फिर वंदे भारत ट्रेनों को, तमाम ट्रेनों को संचालित नहीं करना चाहिए? सवाल फिलहाल के लिए उठ रहा है, क्योंकि लोगों की जान मायने रखती है ना, ये बात तो किसी से छिपी नहीं है। वंदे भारत ट्रेन को चलिए छोड़िए, बाकी की जितनी ट्रेनें हैं जिसमें ये सारी सुविधाएं हैं, उनको लेकर अश्विनी वैष्णव के रेल मंत्री रहते हुए उनके कार्यकाल में कितने रेलवे से जुड़े हुए हादसे हो चुके हैं, ट्रेनें डिरेल हो चुकी हैं, पटरियों से गिर चुकी हैं, उसमें कितने लोग घायल हुए, हताहत हुए। ये बात आपको समझाने बुझाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। क्या क्या झेलना पड़ा है लोगों को, ये सब जानते हैं। ऐसे में अगर ये सारी चीजें भी नहीं सुधरती है तो फिर उसके लिए की जा रही पेमेंट, उसके लिए चार्जेस जो लोगों द्वारा दिए जा रहे हैं, क्या अपनी जान को जोखिम में डालकर लोग वंदे भारत से ट्रेन से ट्रैवल करें? सवाल फिलहाल के लिए खड़ा हो रहा है। देखिए, अगर इस खबर की बात की जाएगी तो वंदे भारत ट्रेन के एक्सप्रेस शुरू होने के बाद से कई गायों के टकराने की घटनाएं शुरू हुई, जिससे आगे के कोच को नुकसान पहुंचा है। हालांकि आईसीएफ के पूर्व प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर शुभ्रांशु का कहना है कि इन ट्रेनों के फ्रंट नोज कोन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि टकराने वाली ऊर्जा को वो झेल सके। आगे की तरफ कैटल गार्ड को अवरोध को दूर करने और उसे हटाने के लिए बनाया गया है। 26 दिसंबर 2024 तक रेलवे नेटवर्क पर कुल 136 वंदे भारत ट्रेन सेवाएं जो है वो चल रही हैं दोस्तों। इससे पहले वंदे भारत ट्रेन को लेकर और भी कई शिकायतें सामने आ चुकी है। ऐसे में अब रेलवे सुरक्षा आयोग की ये रिपोर्ट सामने आना, ये कितना चौंकाने वाला, कितना हैरान कर देने वाला है, ये आप ही हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।